बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ी वक़ार रोज़े के मसाइल के हवाला से हमारा दर्स जारी है और आज आपको चंद गलत फहमियों के हवाला से अर्ज करना है। हमारे माहौल में कुछ ऐसी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, कुछ काम ऐसे करने से बस अफवाहें हैं कि इसके साथ जनाब रोज़ा टूट जाता है या रोज़ा मुतासिर होता है। तो इस चीज़ों के बारे में आपको आगाही करनी है। सबसे पहले तो उसूल और ज़ाब्ता समाअत फरमाएं। रोजा जो है टूटने का जो मामला है वो ये है कि बदन के अंदर अगर कोई चीज दाखिल होती है तो फिर रोजा टूटेगा। पहली बात ये उसूल है, ये ज़हन में रखिएगा। अगर बदन से कोई चीज निकल रही है तो उससे रोजा नहीं टूटता। मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई जख्म हुआ है जिस्म पर और जिसकी वजह से खून बह रहा है तो इससे रोजा टूटेगा नहीं। इसी तरीके से अगर ब्लड देने की जरूरत पड़ी है, किसी को आप डोनर बनना चाहते हैं, तो अगर खून देकर उसके बाद रोजा आप निभा सकते हैं तो खून देने से भी, चाहे एक दो जितनी मर्जी बोतलें दे लें, उससे भी रोजा नहीं टूटता। इसी तरीके से अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाना है किसी चीज का, तो अगर कुछ ब्लड उसकी वजह से इंजेक्शन के जरिए से आप लेना चाह रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से अगर किसी शख्स को कोई बलगम वगैरह का मामला है, खांसी वगैरह के साथ बलगम आता है, तो इससे भी रोजा मुतासिर नहीं होता। आंख से पानी निकलता है, इससे भी रोजा नहीं निकलता। इसी तरीके से किसी को उल्टी आ जाती है, वोमिटिंग से भी रोजा नहीं टूटता। कब? जब खुद ब खुद उल्टी आ जाए, कै आ जाए। जानबूझकर अगर इरादतन की है तो तिरमिज़ी की रिवायत है कि जिसकी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर जानबूझकर कै की तो उससे रोजा टूट जाएगा। जानबूझकर अपनी मर्जी से नहीं करनी चाहिए, वरना जितनी क्या मुंह भरकर हो, थोड़ी हो, जितनी भी वोमिट है, खुद ब खुद आ जाए, किसी मसला से कोई गैस ट्रबल हो गया, कोई इशू हो गया, तो इससे रोजा मुतासर नहीं होगा, रोजा बिल्कुल नहीं टूटेगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स सोया, नींद में इहतिलाम वगैरह हो गया, तो इहतिलाम वगैरह से भी रोजा नहीं टूटेगा। तेल लगाने से भी रोजा नहीं टूटता। इसी तरह नहा लेने से भी रोजा नहीं टूटता। ये गलत फहमियां जो हमारे माहौल में मशहूर है कि जनाब इससे रोजा मुतासिर हो जाता है, फलां फलां, ऐसा नहीं है। इसी तरीका से अब मैंने शुरू में उसूल आपको अर्ज किया था कि किसी चीज के जिस्म के अंदर, बदन के अंदर दाखिल होने से रोजा टूटता है। तो अब अगर कोई शख्स सुरमा डालता है, आंख में सुरमा डालने से भी रोजा नहीं टूटता। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, नस मौजूद है, इस वजह से इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। हालांकि हमने बदन के अंदर किसी चीज को डाला है, लेकिन ये डालना ऐसा नहीं है जिससे रोजा मुतासिर हो। इसी तरह कोई लिपस्टिक लगा लेती है खातून बच्ची, तो इससे भी रोजा मुतासिर नहीं होगा। मेकअप वगैरह करने से भी रोजा मुतासिर नहीं होता। इसी तरह मिसवाक करना हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जैसे बगैर रोजा के दौरान वुजू मिसवाक करना हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और मिसवाक करते रहना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसकी बड़ी ताकीद फरमाई है। तो रोजा के दौरान भी मिसवाक करना हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इससे भी रोजा मुतासिर नहीं होता। इसके साथ मिसवाक तो कर लिया, ठीक है जी। अब अगर कोई ब्रश करता है, पेस्ट लगाकर टूथ ब्रश करता है, तो क्या उसके साथ रोजा टूट जाता है? बिल्कुल जनाब, उसके साथ भी रोजा नहीं टूटता। हाँ, एक बात ज़हन में रहनी चाहिए कि पेस्ट कुछ ऐसे होते हैं, उनके अंदर जेल्स मौजूद होती हैं जिनका टेस्ट हलक तक पहुंच जाता है, और टेस्ट सिर्फ हलक तक पहुंचने के साथ और या फिर उसके बाद कुछ ज़रात हलक तक पहुंच जाते हैं, तो ज़रात के पहुंचने की वजह से हलक तक उस पेस्ट के फिर रोजा मुतासिर होगा। एहतियात करनी चाहिए, लेकिन उसूल यही है कि ब्रश करने के साथ भी दांत साफ करने के लिए रोजा नहीं टूटता। इसी तरह अगर कान में दवाई डाल दी, मेडिसिन कोई डाली है, कान में कोई और चीज डाली है, और अगर कान के पर्दे फटे हुए नहीं है तो फिर भी रोजा नहीं टूटेगा। अगर कान के पर्दे फटे हैं तो फिर एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह और बहुत सारी चीजें जिनके साथ हमारे माहौल में चीजें मशहूर हैं, मैंने कोशिश तो की है आपको अर्ज कर दूं, लेकिन अगर कोई और चीज भी ज़हन में हो, असल उसूल यही है कि कोई चीज बदन के अंदर दाखिल हो और उसके जरिया से जिस्म को तकवीयत पहुंचे। ये वो चीजें थी बुनियादी तौर पर जो हमारे यहाँ अक्सर तौर पर गलत फहमियां पाई जाती हैं। बाकी अगर भूल कर कुछ खा लिया, पी लिया, याद नहीं रहा कि मैं रोजा से हूं, कुछ खा लिया, पी लिया, तो इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। तो ये वो चीजें थी जिनमें रोजा नहीं टूटता। अक्सर चीजें वही आपको अर्ज की हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको ये दीन का पैगाम आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम।